सदियों से हम रात के आकाश की ओर देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित करता है। हमारी आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उनसे भी अधिक ग्रह, जिनमें से कई हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। इन ग्रहों में से कुछ पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, जिनमें जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। वैज्ञानिक इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन एलियन जीवन वास्तव में कैसा दिखेगा? क्या यह सूक्ष्म जीवों के रूप में होगा या फिर बुद्धिमान प्राणियों के रूप में? क्या बुद्धिमान सभ्यताएं हमें ब्रह्मांड के पार से देख रही हैं? क्या वे भी हमारी तरह जीवन की खोज में हैं? आज हम एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की रोमांचक संभावनाओं का अन्वेषण करेंगे। हमारे सौर मंडल से परे की दुनिया जो शायद बाहरी जीवों से भरी हो सकती है। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। कुछ समय पहले तक एक्सोप्लैनेट्स केवल विज्ञान कथा का हिस्सा थे, लेकिन शक्तिशाली दूरबीनों जैसे केपलर और जेम्स वेब की बदौलत हमने अब 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है और यह संख्या बढ़ती जा रही है। हम इन दूर की दुनियाओं को ट्रांजिट मेथड जैसे तरीकों से खोजते हैं, जहां एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, जिससे प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है, और रेडियल वेलोसिटी मेथड, जो तारे की गति में ग्रह के कारण होने वाले छोटे गुरुत्वाकर्षण झटके का पता लगाता है। लेकिन असली सवाल यह है, इनमें से कितनी दुनिया वास्तव में जीवन को होस्ट कर सकती है? ट्रांजिट मेथड में हम तारे की चमक में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं, जो ग्रह के गुजरने पर होते हैं। यह हमें ग्रह के आकार और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी देता है। रेडियल वेलोसिटी मेथड में हम तारे के स्पेक्ट्रम में डॉपलर शिफ्ट्स का अध्ययन करते हैं, जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इससे हमें ग्रह के द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा डायरेक्ट इमेजिंग मेथड भी है, जिसमें हम सीधे ग्रह की तस्वीर लेते हैं। हालांकि यह बहुत मुश्किल है और केवल बड़े ग्रहों के लिए ही संभव है। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग मेथड में हम तारे के पीछे से आने वाले प्रकाश के झुकाव का अध्ययन करते हैं, जो ग्रह की उपस्थिति का संकेत देता है। और अंत में एस्ट्रोमेट्री मेथड है, जिसमें हम तारे की स्थिति में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं, जो ग्रह की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इन सभी तरीकों का उपयोग करके हम ब्रह्मांड में हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं और यह खोज जारी है। हमारे जात जीवन के लिए एक ग्रह को रहने योग्य क्षेत्र में होना चाहिए, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। न तो बहुत गर्म, न ही बहुत ठंडा, बल्कि तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही। पृथ्वी इस क्षेत्र में आराम से बैठती है, लेकिन कई एक्सोप्लैनेट्स भी इस क्षेत्र में हैं। कुछ सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में शामिल हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र में है। केपलर 442 बी संभावित जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति में एक सुपर पृथ्वी। लेकिन क्या होगा अगर जीवन को गोल्डीलॉक्स जोन की आवश्यकता ही न हो? पृथ्वी पर जीवन ने चरम स्थितियों के अनुकूलन किया है। उबलते ज्वालामुखी इवेंट्स, समुद्र की गहराइयों में दबाव और यहां तक कि जमी हुई बंजर भूमि, ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और लचीलापन दिखा सकता है। इसका मतलब है कि एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन को बिल्कुल पृथ्वी जैसी पर्यावरण की आवश्यकता नहीं हो सकती। वहां के वातावरण और सतह की विविधता जीवन के नए रूपों को जन्म दे सकती है। वैज्ञानिक विदेशी संभावनाओं पर विचार करते हैं, जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन, जैसे बृहस्पति का यूरोपा या शनि का एनसेलाडस, जहां मोटी बर्फ के नीचे तरल महासागर मौजूद हैं। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्व और ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। इन बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे के महासागर जीवन के लिए आदर्श हो सकते हैं, जहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऊर्जा और रसायनों की आपूर्ति कर सकते हैं। सुपर पृथ्वी के वायुमंडल में जीवन मोटे हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल में तैरते हुए सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में पनप सकते हैं, जहां तापमान और दबाव अनुकूल हो। सिलिकॉन आधारित जीवन कार्बन आधारित जीवों के बजाय सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों की संभावना भी है। सिलिकॉन के रासायनिक गुण इसे उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बना सकते हैं। एलियन जीवन सिलिकॉन पर आधारित हो सकता है, जो अत्यधिक गर्मी में पनप सकता है। ये जीव उन ग्रहों पर पाए जा सकते हैं जहां तापमान बहुत अधिक होता है। अगर सूक्ष्म जीव इतना अनुकूलनशील है, तो बुद्धिमान सभ्यताओं का क्या वे भी अपने ग्रहों की चरम स्थितियों के अनुसार विकसित हो सकते हैं?
यह सवाल हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। फर्मी विरोधाभास एक सरल लेकिन पहेली भरा सवाल पूछता है, अगर बुद्धिमान जीवन सामान्य है तो हर कोई कहां है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्नत एलियंस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद वे हमें अविकसित या महत्वहीन समझते हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि हमने बस पर्याप्त खोज नहीं की है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी खोज अभी भी प्रारंभिक चरण में है। SET, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स आकाश को रेडियो संकेतों के लिए स्कैन कर रहे हैं, जो एलियन संचार का प्रमाण हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स दशकों से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्या होगा अगर एलियंस हमसे इतने अलग हैं कि वे हमारे अपेक्षित तरीके से संवाद नहीं कर सकते? हो सकता है कि उनकी तकनीक और संचार के तरीके हमारे समझ से परे हों। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एलियंस क्वांटम संचार या अन्य उन्नत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से परे हैं। यह विचार हमें और अधिक उन्नत खोज तकनीकों के विकास के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, और हम केवल शुरुआत में हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम उन संकेतों को समझने में सक्षम हो जाएंगे जो अभी तक हमारे लिए अदृश्य हैं। नई तकनीक के साथ हम एलियन जीवन का पता लगाने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडलों का विश्लेषण कर सकता है, जीवन के संकेतों की खोज कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और यहां तक कि औद्योगिक प्रदूषण। आने वाले दशकों में लुवुआर टेलीस्कोप और इंटरस्टेलर प्रोब्स जैसे मिशन अंततः सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या हम अकेले हैं? वैज्ञानिक नई तकनीकों और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं ताकि एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का अधिक सटीक विश्लेषण किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स जीवन के संकेतों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भविष्य के स्पेस मिशन इस खोज को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन हम वास्तव में किसी अन्य ग्रह पर जीवन का पता लगा सकें और ये जान सकें कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की खोज हमारे समय की सबसे रोमांचक वैज्ञानिक खोजों में से एक है। यह न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। चाहे हम सरल सूक्ष्म जीव खोजें या उन्नत सभ्यताएं, हर खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए दृष्टिकोण देती है। एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड हमारे अकेले होने के लिए बहुत विशाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम वास्तव में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? क्या हम अपने जीवन काल में एलियन जीवन पाएंगे? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।